अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे हैं टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में इस समय चल रहा है टीजीटी 2021 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर। 2021 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर ही अंतिम पेपर है। इसके बाद से अभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नहीं आयोजित हुई हैं। टीजीटी 2021 के 83 प्रश्नों तक हम इसके पहले देख चुके हैं। आज हम इसमें 84वें प्रश्न से देखेंगे। लेकिन वे प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए एक साथ देखते हैं 84वां प्रश्न 2021 का टीजीटी का। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? एक अव, बी अप, सी परि, डी दूर। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि परि इसमें उपसर्ग नहीं है। अप का अर्थ होता है निषेध, अपकर्ष, विकार या बुराई के संबंध में। अव का अर्थ होता है निश्चय, अनादर, निषेध, कमी, बुराई, उतार या व्याप्ति के संदर्भ में। दुह, दुर, दुष और दूषण, बुराई अथवा निषेध, कठिनता के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। और परि का अर्थ होता है चारों ओर अच्छी तरह, अतिशय, पूर्ण या बुरा के अर्थ में। 85वां प्रश्न, सब कोऊ जानत है तुम्हें सारे जगत जहान में। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? ए न्यून पदत्व, बी पुनरुक्ति, सी क्लिष्टत्व या डी आक्रमत्व। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि पुनरुक्ति। सब कोऊ जानत है तुम्हें सारे जगत जहान में, इस वाक्य में पुनरुक्ति काव्य दोष है। इस उदाहरण में जगत के जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से होने के कारण पुनरुक्ति दोष है। जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द को दोबारा प्रयोग किया गया हो, वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। 86वां प्रश्न, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया और डी चतुर्थी। इसका उत्तर होगा डी, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यार्थानाम प्रियमाण, रुचि तथा इन धातुओं के योग में प्रियमाण जिसे प्रसन्न किया रहा हो संप्रदान संज्ञा होती है। दूसरा है क्रियार्थोपे पदस्य च कर्माणि स्थानिन। क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद में और तुमुन अर्थ की क्रिया का प्रयोग हो, वहाँ तो तुमुनांत अप्रयुज्यमान क्रिया के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वषड योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वषड के योग में चतुर्थी होती है। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी माही, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकाहित। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। ए अद्भुत रस, बी भयानक रस, सी विभत्स रस या डी वात्सल्य रस। इसका उत्तर है ए, अखिल भुवन चर अचर जगत हरिमुख में लखी मातु भई चकित भई गदगद वचन विकसित दीर्घ पुलकातु। इन पंक्ति में अद्भुत रस निहित है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य है। इसकी अधिष्ठाता ब्रह्मा माने जाते हैं। इस रस का आलंबन अलौकिक चरित्र, दृश्य अथवा विचित्र वस्तु है। ऐसे चरित्र या वस्तु के संबंध में सुनना या उन पर बार बार विचार करना उद्दीपन है। आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, स्तब्ध हो जाना, अवाक हो जाना आदि अनुभव हैं। भ्रम, हर्ष, औत्सुक के चंचलता, प्रलाप आदि संचारी भाव हैं। 88वां प्रश्न, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए नेही नागरीदास की, बी पद्माकर की, सी देव की और डी ग्वाल की। इसका उत्तर होगा ए। ये पंक्तियाँ नेही नागरीदास की हैं। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, नेही नागरीदास। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी। ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। प्रेमहीन प्रिय वेश्या है, श्रृंगारा भासी देव की पंक्तियां हैं। फाग में की बाग में की भाग में रही है भरी, ये राग में की लाग में की सोह खात झूठी में। ये कवि ग्वाल की पंक्तियां हैं। 89वां प्रश्न, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ए धर्मदास, बी रविदास, सी सुंदरदास और डी रज्जब। इसका उत्तर होगा सी,
संत काव्य परंपरा के कवि सुंदरदास अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास संस्कृत के साथ साथ फारसी के भी विद्वान थे। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ये परिष्कृत ब्रजभाषा में है। 90वां प्रश्न, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? ए मगन ठाकुर, बी आलो उजाला, सी नसरुद्दीन हुसैन और डी सुजाउद्दौला। इसका उत्तर होगा बी। 1940 सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है जो अवधी भाषा में लिखा है। पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया है, जबकि इसका बंगला अनुवाद मगन ठाकुर ने कराया था। 91वां प्रश्न, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? ए 15, बी 18, सी 20 और डी 24। इसका उत्तर होगा डी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें सर्वाधिक मंदाक्रांता का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक 7 अंकों में विभक्त है, जिसका प्रधान रस श्रृंगार है। यह पद्म पुराण पर आधारित है, जिसके प्रमुख पात्र दुष्यंत, शकुंतला, कण्व, अनसुईया, प्रियंवदा, दुर्वासा, मेनका, गौतमी, वसुमती आदि हैं। 92वां प्रश्न, सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो, सुदिन स्नेह क्यों न, नृपति हवै भोगवै, लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? ए वैद्य ज्ञान, बी राजनीति, सी देशाटन, डी ज्योतिष ज्ञान। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि ज्योतिष ज्ञान। सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो, सुदिन स्नेह क्यों न, नृपति हवे भोगवे, लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में बहुज्ञता का ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है। 93वां प्रश्न, हम तो भगति मुगति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी कबीर परिचय और डी बीजक। तो इसका उत्तर होगा सी, कबीर परिचय की ये पंक्तियां हैं। हम तो भगति मुगति में आया, कबीर की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाही का छार भई मुठी। पद्मावत की गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। भक्ति पदारथ तब मिले, तब गुरु होए सहाय। प्रेम प्रीति की भक्ति जो, पूर्ण भाग मिलाए। बीजक की। 94वां प्रश्न, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ए शिवराज सिंह बच्चन, बी माता प्रसाद, सी सोहनपाल सुमनाक्षर और डी हरपाल सिंह अरुष। इसका उत्तर है बी, झोपड़ी से राजभवन 2002 दलित आत्मकथाकार माता प्रसाद की आत्मकथा है, जबकि बेवक्त गुजर गया माली 2006, मेरा बचपन मेरे कंधे पर 2009 शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है। 95वां प्रश्न, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी पुर्तगाली, डी डच। इसका उत्तर होगा बी, अंग्रेज सब फ्रेंच भाषा का है। मेयर, मार्शल, रेस्ट्रा, कारतूस, टेबल, कूपन, मीनू, काजू, सूप इत्यादि अन्य फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द हैं अलकतरा, अनन्नास, आल्पीन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, कमीज, गमला, पिस्तौल, लबादा, पादरी, नीलाम, तौलिया, गोदाम, काजू आदि। 96वां प्रश्न है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, बी काशीनाथ सिंह, सी श्रीकांत वर्मा और डी उदय प्रकाश। इसका उत्तर होगा बी, कविता की नई तारीख 1989 कहानी काशीनाथ सिंह की है। लोग बिस्तरों पर 1968, सुबह का डर 1975, आदमीनामा 1978, नई तारीख 1979, कल की फटेहाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986 तथा खरोच 2014 उनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। ज्ञान रंजन की कहानी संग्रह है फ्रेंड्स के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977 तथा सपना नहीं 1977 आदि। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा, तिरिच 1989 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002 और मोहनदास 2010 आदि। 97वां प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। इसका उत्तर होगा सी।
ग्लोबल गांव का देवता 2009 रणेंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास झारखंड की असुर जनजाति के संघर्षों को बयान करता है, लेकिन सूक्ष्म तौर पर यह उपन्यास उस पूरे समुदाय की संघर्ष गाथा है जिसे तथाकथित लोकतांत्रिक आधुनिकता लील रही है। 98वां प्रश्न है, खुली आंखों का सपना यात्रावृत्ति के लेखक हैं। ए मरुधर मृदुल, बी हरिसुमन बिष्ट, सी सीतेश आलोक, डी वल्लभ डोभाल। इसका उत्तर है ए खुली आंखों का सपना और यात्रा के बहाने यात्रावृत्ति के लेखक मरुधर मृदुल हैं। खुली आंखों का सपना 1985 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित भी हुई है, जबकि खुली आंखों का सपना 2017 उपन्यास की लेखिका आरती पांड्या हैं। 99वां प्रश्न, हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। 1865, बी 1890, सी 1885 और डी 1850। इसका उत्तर होगा सी हिंदी भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की निबंध विद्या की रचना, इसका प्रकाशन 1885 है। 100वां प्रश्न, निर्भय भीम आयोग के लेखक हैं। ए धनपाल, बी राजशेखर, सी धर्मप्रभ सूरी और डी रामचंद्र सूरी। इसका उत्तर होगा डी निर्भय भीम आयोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। इसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन है। रामचंद्र सूरी का समय संवत 1145 से 1230 तक माना जाता है। यह एक जैन साहित्यकार थे। इनके गुरु का नाम हेमचंद्र है। इन्हें सिद्धराज जयसिंह और कुमार पाल का राज्याश्रय प्राप्त था। इनकी रचनाएं हैं सत्य हरिश्चंद्र नाटक, नरविलास नाटक, रघुविलास नाटक, राघवाभ्युदय नाटक, यादवाभ्युदय नाटक, यदुविलास नाटक, कौमुदी मित्रानंद नाटक, रोहिणी मृगांक प्रकरण, मल्लिका मकरंद प्रकरण, निर्भय भीम व्यायोग और वनमाला नाटिका। 101वां प्रश्न, सभी स्वर होते हैं। ए दीर्घ, बी अघोष, सी महाप्राण और डी अल्प प्राण। इसका उत्तर होगा डी सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ड होता है और सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। 102वां प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर, बी मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, सी एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी गोपा का दान विनोद रस्तोगी। इसका उत्तर है सी यानी कि एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक नहीं है। इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या। रघुकुल रीति 1985 जगदीश चंद्र माथुर का है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 में लक्ष्मी नारायण लाल का है। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 में लक्ष्मी नारायण लाल का है। गोपा का दान ये विनोद रस्तोगी का है। 103वां प्रश्न, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभुवन के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। इसका उत्तर होगा सी टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों की संजीवनी लिखी है। 104वां प्रश्न, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक और डी करण कारक। इसका उत्तर होगा बी जब कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है उस आधार में जो कारक प्रयुक्त होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। उदाहरण, हिमालय से गंगा निकलती है। बी दूसरा, बिल्ली छत से कूद पड़ी और 3 वह घर से बाहर आया। 105वां प्रश्न, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। ए विनय पत्रिका, बी हनुमान बाहुक, सी रामचरितमानस और डी जानकी मंगल। इसका उत्तर होगा बी गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ हनुमान बाहुक नामक रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास की बाहुओं में वात व्याधि की गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई थी। संत तुलसीदास बीमार पड़ गए। फोड़े फुंसियों के कारण सारा शरीर वेदना का स्थान सा बन गया था। औषध, यंत्र, मंत्र, त्रोटक आदि उपायों के बावजूद ठीक नहीं हुआ तो कष्ट में गोस्वामी जी ने हनुमान के अनुसरण किया। 106वां प्रश्न, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहति और
वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए श्याम सुंदर दास, बी भगीरथ मिश्र, सी भारतेंदु और डी डॉक्टर नागेंद्र। इसका उत्तर होगा बी। निबंध व गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। भगीरथ मिश्र। 107वां प्रश्न है, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। ए अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, बी अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, सी व्यक्तित्व की झांकियां रेखाचित्र, डी शांति निकेतन से शिवालिक यात्रावृत्ति। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि या शांति निकेतन से शिवालिक यात्रावृत्ति ये सही सुमेलित नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु 2005 में शरद नागर का पत्र साहित्य है। अपनी धरती अपने लोग 1996 में रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। व्यक्तित्व की झांकियां 1970 में लक्ष्मी नारायण सुधांशु का रेखाचित्र है। और शांति निकेतन से शिवालिक तक 1967 में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का पत्र साहित्य है। 108वां प्रश्न, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका उत्तर होगा ए, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह उनकी पुस्तक भ्रमर गीत सार की भूमिका में वर्णित है। भ्रमर गीत सार 1925 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। 109वां प्रश्न, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए आंतों की बीमारी हो जाना, बी हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, सी पेट में आंतों का न होना और डी मन में किसी प्रकार की शंका होना। इसका उत्तर होगा बी, अंतड़ियों में बल पड़ना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना इसका अर्थ होगा। 110वां प्रश्न, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ? ए रघुवंशम, बी शिशुपाल वधम, सी किरातार्जुनीयम और डी कुमार संभवम। इसका उत्तर होगा सी, किरातार्जुनीयम संस्कृत आचार्य भारविकी का महाकाव्य रचना है। यह 18 अंकों में विभक्त वीर रस प्रधान रचना है। इसका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। इसमें अर्जुन द्वारा इंद्र तथा शिव की तपस्या का वर्णन है। इस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। इस महाकाव्य के प्रमुख पात्र अर्जुन, कृष्ण, इंद्र, शिव, पंच पांडव, वनेचर तथा दुर्योधन आदि हैं। 111वां प्रश्न, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? ए कुंतक की, बी मम्मट की, सी भट्ट लल्लट की या डी भट्ट तौत की। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ये श्री भट्ट तौत की रचना है। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता श्री भट्टतौद, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि मम्मट भट्ट लोल्लट। 112वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? श, स, ह। इसका उत्तर होगा डी, घ, झ, ढ, ध, य, र, ल, व और ह ये घोष महाप्राण होते हैं। घोष व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस स्वर तथा य, र, ल, व एवं ह। अघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा वर्ण तथा श, स। 113वां प्रश्न, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए गिरिजा, बी अर्पणा, सी शैलजा और डी शिवानी। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात अपर्णा ये पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। 114वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ए आषाढ़ महात्म्य, बी अपवर्ग पंचक, सी भक्ति सर्वस्व और डी हिंदी भाषा। इसका उत्तर होगा ए, अपवर्ग पंचक काव्य संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भक्ति सर्वस्व 1870, काव्य संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा 1885, निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र। 115वां प्रश्न, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ए श्री निम्बारकाचार्य, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य और डी श्री रामानुजाचार्य। इसका उत्तर होगा सी, श्री माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं।
श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन है। ब्रह्म संप्रदाय माध्वाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। 116वां प्रश्न, साखी शब्दी दोहरा कही केनी उपखान भगति निरूपही भगति कली निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, बी कबीर, सी मलिक मोहम्मद जायसी और डी कुतुबन। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि ये पंक्तियां कबीर की हैं। साखी शब्दी दोहरा कही केनी उपखान भगति निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण, तुलसीदास। गाना एक कनक ते गाना न मह भाव न दूजा, कहत सुमन कोई दुई करी पापिन एक मिजाज इक पूजा, कबीर की। बाहर व भीतर व होई घर बाहर को रह न जोई कुतुबन, छार उठाए लीन एक मुठी दीन उड़ाई पीरिथिमी झूठी। ये जायसी की पंक्तियां हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर बी कबीर दिया हुआ है, लेकिन इसका उत्तर तुलसीदास है। यहाँ व्याख्या में सही दे दिया है, लेकिन यहाँ आंसर की में बी बना दिया है। साखी शब्दी दोहरा कई कीनी उपखान, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। 117वां प्रश्न, उदधि आई तेई बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार हैं ए कुतुबन, बी तुलसी, सी जायसी, डी सूरदास। इसका उत्तर है सी, यानी कि जायसी इस पंक्तियों के रचयिता हैं। उदधि आई तेई बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद लीना, जायसी। रुक्मिणी पुनि वै सही मरी रुक्मिणी पुनि वै सही मरी गई कुलवंती सतसो सती भई कुतुबन। आश्रम बरन कलि विवश विकल भय, निज निज मर्जाद मोटरी सी डार दी, तुलसीदास। लरिकाई कहो प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत, सूरदास। 118वां प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि पंख कार्य दैव। इसका उत्तर होगा बी, पंख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पक्ष होगा, जबकि रात्रि का तत्सम रात, कार्य का तत्सम काम तथा दैव का तत्सम देवता होगा। 119वां प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? ए कालचक्र, बी विद्या सुंदर, सी नील देवी और डी भारत दूरदर्शा। इसका उत्तर होगा ए, हिंदी नई चाल में ढली। यह वाक्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पुस्तक कालचक्र में लिखा है। हिंदी नई चाल में ढली 1873। इसमें भारतेंदु के समय में हिंदी को एक नया व्यक्तित्व मिला, जिसे व्यापक जनता ने स्वीकार किया। यह सरल सुबोध खड़ी बोली हिंदी थी, जिस पर न संस्कृत की छाया थी, न उर्दू की, न बांग्ला की। आधुनिक हिंदी का विकास भारतेंदु युग की इस गद्य शैली की नींव पर हुआ है। 120वां प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, बी नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सी सूर्यबाला अग्निपंखी, डी मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। इसका उत्तर होगा डी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, अपने अपने चेहरे 1994 में उपन्यास प्रभा खेतान का, ठीकरे की मंगनी 1989 में, उपन्यास नासिरा शर्मा का, अग्निपंखी 1984 में, उपन्यास सूर्यबाला का, एक जमीन अपनी 1990 में, उपन्यास चित्रा मुदगल का। 121वां प्रश्न, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंशाअल्लाह खां और डी सदा सुखलाल नियाजी का। इसका उत्तर होगा बी, हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट की देखरेख में आरंभ हुआ। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू राम को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के नौकर थे। उनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। उदाहरण, सो पाठशाला के लिए महाराजा धीराज सकल गुण निधान पुण्यवान, महाजन मारकू इसबल जली गवर्नर जनरल प्रतापी राज में श्रीयुत गुणगाह के गुनियन सुखदायक जान गिल की रिश्त की आज्ञा से संवत 1860 में लल्लू लाल कवि आगरे वाले ने, जिसका सार ले यामिनी भाषा छोड़ दी, दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कर नाम प्रेम सागर धरा। 122वां प्रश्न, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में कथन किसका है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र, सी बच्चन सिंह और डी रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा ए,
काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संबंध में यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने विद्यापति की पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। और महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। 123वां प्रश्न, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचना। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी नामवर सिंह। इसका उत्तर होगा बी। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचना। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है जो उन्होंने प्रसिद्ध आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचनात्मक कृतियां निम्नवत हैं। ए वांग्मय विमर्श, हिंदी का सामयिक साहित्य, बिहारी की वाग विभूति, नीलाकंठ उजले बोल, काव्यांग कौमुदी, गोसाई तुलसीदास, केशव ग्रंथावली और रामचरितमानस। 124वां प्रश्न, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। एक अंतर्वेदी, बी प्राची, सी कौरवी और डी हरियाणवी। इसका उत्तर होगा सी अर्थात कौरवी। खड़ी बोली कौरवी नाम है। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी, जिसकी उपबोलियां भुक्सा, जदोवाटी और डांगी। हरियाणवी, इसका अन्य नाम है बांगरू या देशवाली, जिसकी उपबोलियां हैं जाटू, चमरवा। नोट, खड़ी बोली का कौरवी नामकरण राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया। 125वां प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है। ए रूसो को, बी देरिदा को, सी सास्यूर को, डी रिचर्ड को। इसका उत्तर होगा बी। विखंडनवाद के जनक जॉक देरिदा माने जाते हैं। जॉक देरिदा 1930 से 2004 का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। इनके गुरु का नाम फूको अल्थ्यूरस था। इन्होंने पुस्तकें लिखी है ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967, राइट एंड डिफरेंस 1978, स्पीड एंड फेनोमेना 1967। नोट, पॉल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। तो ये टीजीटी का पूरा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। 2021 का ये अंतिम प्रश्न पत्र था प्रीवियस ईयर के। 2021 के बाद अभी तक टीजीटी या पीजीटी के कोई भी प्रश्न, कोई भी पेपर अभी तक हुआ नहीं है 2024 तक। तो आप लोगों को कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट? बहुत आपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।